हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र देव। किसी को सनसनी क्यों कहते हैं? क्यों किसी को अद्भुत प्रतिभा कहते हैं? क्यों किसी को चमत्कारिक बताते हैं, अद्भुत बताते हैं, अविश्वसनीय बताते हैं? इसलिए क्योंकि वो कुछ ऐसे करतब करता है जो साधारण लोग नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सोचा ही नहीं होता है। वो कुछ ऐसा हासिल कर लेता है जिसकी कल्पना भी ज्यादातर लोगों ने नहीं की। और वैभव सूर्यवंशी भारत की वही सनसनी है जिन्होंने कुछ ऐसा हासिल किया है जिसके बारे में ना के बराबर लोगों ने सोचा था। और वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे युवा हैं, एक ऐसे किशोर हैं जिन्होंने दुनिया में तमाम बड़े खिलाड़ियों और तमाम सफल लोगों की वाहवाही बटोरी। क्या क्रिकेटर! उन्होंने तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की तारीफ किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कमाल कर चुके जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी वाहवाही, उनकी तारीफ बटोरी। और क्यों ना बटोरी जाए। सोचिए कि एक खिलाड़ी जिसने 12 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली, जिसने सबसे कम उम्र में एक इंटरनेशनल सेंचुरी बना दी, जिसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया, और तो और जिसने अपने आईपीएल करियर की पहली बॉल पर 14 साल की उम्र में पहली बॉल पर छक्का मार दिया, गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। क्यों ना लोग उसकी तारीफ करें? क्यों ना लोग उसके फैन बन जाएं? क्यों ना चारों तरफ से वाहवाही और तारीफ के शब्द उसके ऊपर बरसे? 8वीं क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू करे और ताबड़तोड़ स्कोर करे, हर तरफ मैदान के शॉट लगाए, पावरफुल स्ट्रोक्स लगाए, किसी गेंदबाज को न बख्शे, अच्छी गेंद पर स्ट्रोक्स लगाए, पावरफुल हिट करे, क्लीन हिट करे, तारीफ तो बनती है। अजय जडेजा हो, डेमियन फ्लेमिंग जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे वो हो, और इसके अलावा जो बड़े कमेंटेटर्स हैं क्रिकेट जगत के, चाहे रवि शास्त्री हो, सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, हर्ष भोगले हो, सब ने जी खोल कर तारीफ की इस किशोर की। नाम एक बार फिर से नोट करिए, वैभव सूर्यवंशी। और अगर आपने उनकी बैटिंग देखी हो तो मुझे यकीन है कि आप भी उनका फैन हुए बगैर रह नहीं पाए। बिहार का क्रिकेटर, बिहार का बच्चा, वो बिहार जहां पर बहुत सुविधाएं नहीं है, बहुत अच्छा माहौल नहीं है कि कोई कम उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू करे, अच्छी प्रैक्टिस करे, या उसको अच्छी कोचिंग मिल जाए, वहां पर अच्छे संसाधन मिल जाए चारों तरफ, और वो 14 साल की उम्र में इतना कुछ हासिल कर ले। उस जगह से, उस राज्य से निकलकर इस लड़के ने, इस किशोर ने सनसनी मचा दी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रोडिजी। तो ही हैज बिकम अ प्रोडिजी इन इंडियन एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वैभव सूर्यवंशी। पहली बॉल पर छक्का मार दिया और जितने लोग मैदान में बैठे थे, उस मैच को देख रहे थे, सब ऑस्ट्रक थे, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आईपीएल का करियर शुरू हुआ, पहली बॉल खेली और गेंद मैदान से बाहर। चमत्कारिक, अविश्वसनीय। चारों तरफ लोगों ने पोस्ट लिखी, चारों तरफ लोगों ने अपने भाव जाहिर किए, चारों तरफ से तारीफें बरसी। वैसे सचिन तेंदुलकर ने भी बड़े कम उम्र में भारत के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। 16 साल में, लगभग 16 साल की उम्र में वो पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। वसीम, वकार, इमरान इन सबको फेस कर रहे थे। हाफ सेंचुरी उन्होंने की, भारत के लिए मैच बचाया था। ये सब सही है। 1989 की बात कर रहा हूँ जब इंडिया ने पाकिस्तान का टूर किया था। लेकिन ये तो उससे भी आगे निकल जाने जैसी बात है, कम से कम इस दौर में, इस फेज में। मुझे नहीं मालूम वैभव सूर्यवंशी आगे जाकर सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी बनेंगे या नहीं, लेकिन कूद के पांव पालने में ही दिख जाते। जो उन्होंने अभी तक किया है, जो क्रिकेट उन्होंने अभी तक खेली है, जो शॉट्स उन्होंने अभी तक लगाए हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने अभी तक दिखाया है, वो अविश्वसनीय है।
वो उस लेवल का है कि उसकी तारीफ बनती है और उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि आगे चलकर वो मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल सकते। क्यों ना निकल सकते, क्यों नहीं निकल सकते हैं सवाल। अब आप देखिए, उनके पिता संजीव सूर्यवंशी वो ओवल के मैदान पर गए और उन्होंने पूछा वहां पर कि किस उम्र में क्रिकेट की कोचिंग और तैयारी शुरू करनी चाहिए अपने बेटे वैभव सूर्यवंशी के लिए, क्योंकि वो छोटे थे। तो वहां पर मौजूद एक कोच ने वैभव सूर्यवंशी के पिता से कहा कि जितने कम उम्र में कोई ये करेगा उसकी यात्रा उतनी लंबी होगी और उसका जो पोटेंशियल है, उसके अंदर की जो क्षमता है, उसकी जो कुव्वत है, उसको फलने फूलने और निखरने का उतना ज्यादा वक्त। संजीव सूर्यवंशी ने बात गहराई से सुनी और इसको उन्होंने अपने लिए आकाशवाणी समझ लिया, अपने लिए ईश्वर का आदेश ही उन्होंने मान लिया। उनको लगा कि उनके बेटे वैभव सूर्यवंशी के लिए ये प्रोफेटिक वर्ड्स अंग्रेजी में से कहते, ये तो देववाणी है, ये तो आकाशवाणी है। और उन्होंने वैसा ही किया। और जब दुनिया लुकी छिपी बैठी थी कोरोना काल में, लॉकडाउन के टाइम में, तब संजीव सूर्यवंशी ने अपने बेटे को सीमेंट की पिचेस पर प्रैक्टिस कराई। वैभव सूर्यवंशी ने अपने पिता की देखरेख में, उनकी सरपरस्ती में सीमेंट की विकेट्स पर कोरोना काल में धुआंधार प्रैक्टिस की, जी तोड़ प्रैक्टिस की, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ। और नतीजे सबके सामने है। ये लड़का चमत्कार कर रहा है, अद्भुत ही है। और पिछले साल के आखिर में जब ऑक्शंस हुए और ये हुआ कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, तभी से वो खबर मिली, क्योंकि बड़े कम उम्र में, 12 साल की उम्र में उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया, वो रणजी खेलने लगे। सबसे कम उम्र में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। शानदार प्रदर्शन उनका रणजी में भी रहा। तो सारी दुनिया की निगाहें थी वैभव सूर्यवंशी की तरफ। उनसे आशा भी थी, उनसे अपेक्षा भी थी कि वो अच्छा करेंगे, और उन्होंने किया। अब जिस बात पे निगाहें हैं, मेरी भी और मुझे लगता है आप सबकी होगी, कि वो ये कंसिस्टेंसी बरकरार रख पाते। क्या वो समय के साथ, गुजरते समय के साथ और इस लाइमलाइट के साथ, ये जो हेडलाइंस वो बटोर रहे हैं, इनके साथ सहज हो पाएंगे, इजी हो पाएंगे, अपने परफॉर्मेंस पर फोकस कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे, या डिफोकस हो पाएंगे। उनका ध्यान बट जाएगा, जो कि हमने कई बार देखा है, कई केसेस में देखा है। लोग जैसे ही शोहरत हासिल करते हैं, जैसे ही उनके पास पैसा आता है, जैसे ही वो ग्लैमर के बीच में आते हैं, डिफोकस हो जाते हैं, उनका ध्यान भटक जाता है। और ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो कम उम्र में ये सब हासिल करते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्लैमर और शोहरत और पैसा बचा नहीं पाए, उसको संभाल कर नहीं रख पाए, धोखे में आ गए और रास्ता भटक गए, डिफोकस हो गए। क्या ये वैभव सूर्यवंशी के साथ भी होगा? क्या 14 साल की उम्र में इतनी शोहरत, इतनी दौलत और पूरी दुनिया का इतना फोकस वो झेल पाएंगे? इसके साथ जी पाएंगे, इसके साथ आगे बढ़ पाएंगे और इसके साथ कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, जो कि सचिन तेंदुलकर ने किया था। याद रखिए, सचिन तेंदुलकर आज इतने महान इसलिए हैं, इतने याद इसलिए किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में जो सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, जो सोपान चढ़ने शुरू किए, जो कामयाबियां हासिल करनी शुरू की, जो शोहरतें उनको मिली, उन सबको पचा बैठे और उसके बाद भी उन्होंने फोकस किया। उनके साथ उनके दोस्त विनोद कांबली ने भी शुरुआत में धुआंधार बैटिंग की थी, खूब तालियां बटोरी थी, खूब शोहरत हासिल की थी, लेकिन वो बरकरार नहीं रख पाए। और ऐसे बड़े सारे उदाहरण, जब लोगों को शुरू में कम उम्र में बहुत कुछ मिला, लेकिन वो उसके साथ जी नहीं पाए, उसके साथ वो आगे नहीं बढ़ पाए, फोकस नहीं कर पाए। तो क्या ये वैभव सूर्यवंशी कर पाएंगे सचिन की तरह से, या विनोद कांबली की तरह से, या दूसरे उन लोगों की तरह से जो रास्ता भटक गए, अपना रास्ता गंवा देंगे? यही देखने वाली बात है, इसी पर निगाह रहेगी। लेकिन आज की तारीख में उन्होंने जो हासिल किया है वो सनसनी और आश्चर्य से कम नहीं है। मैं तो उनका एक बढ़िया क्रिकेट करियर, एक शानदार, एक
ग्लिटरिंग क्रिकेट करियर आगे देखना चाहूँगा, और इसके लिए मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं उनको। और मुझे लगता है भारत के और खासकर बिहार के बहुत सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं वो भी उनसे ऐसा ही चाहते होंगे, वो भी उनसे ऐसी ही अपेक्षा रखते होंगे, और उनको भी ऐसी ही उम्मीद होगी कि वो ये सब कुछ बचा जाएंगे और अपना फोकस जारी रखेंगे। शुक्रिया दोस्तों।